हेलो एवरीवन, बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको कल करवाए थे टीचिंग एप्टीट्यूड से, और आज उसका पार्ट 2 मैं आपके सामने लेके आई हूँ। हम स्टार्ट करते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज़्म थ्योरी। कल मैंने आपको जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बताया था। आज हम पढ़ेंगे सोशल कंस्ट्रक्टिविज़्म थ्योरी। तो लेव वाइगोत्स्की जो थे वो एक रशियन साइंटिस्ट थे। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू सोशल इंटरेक्शन। इन्होंने क्या कहा था कि जो लर्निंग है वो सोशल इंटरेक्शन से होता है, यानी आप सीखते हैं कैसे, सोशल इंटरेक्शन करके, जैसे अपने फैमिली के साथ, पीयर ग्रुप के साथ, आसपास के लोगों के साथ। तो ऐसे लर्निंग होती है। लर्निंग इज़ ए सोशल प्रोसेस। वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? लर्निंग इज़ ए सोशल प्रोसेस। और जीन पियाजे ने क्या कहा था? लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। फिर इनमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देख लेते हैं जो वाइगोत्स्की ने बोला था। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? द गैप बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट दे कैन डू विथ गाइडेंस फ्रॉम अ टीचर और मोर नॉलेजेबल पर्सन। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो जोन होता है जहाँ पे क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डेवलपमेंट होती है, यानी लर्निंग होती है। ये गैप होता है दो चीज़ों में। एक, जो लर्नर खुद कर सकता है, यानी वो उसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। और और कुछ काम ऐसे भी होते हैं, लर्निंग ऐसे होते हैं जो वो खुद से नहीं कर सकता इंडिपेंडेंटली, लेकिन अगर उसको एक गाइडेंस मिल जाता है किसी टीचर से या मोर नॉलेजेबल पर्सन से, तो वो चीज़ कर सकता है। फिर आते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? एक टेम्परेरी सपोर्ट। जैसे आपको अगर कुछ सीखना है, मान लीजिए, तो आपको सपोर्ट चाहिए होगा किससे? एक नॉलेजेबल पर्सन से। और वो जो सपोर्ट होगा वो कुछ टाइम के लिए होगा, तो इसलिए उसको टेम्परेरी सपोर्ट बोलते हैं। और उसके बाद वो जब सपोर्ट आपसे हटा लिया जाएगा तो आप खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको गाइडेंस मिल चुकी होती है। फिर आते हैं हम मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज या स्किल हो और जो कि लर्नर को हेल्प करे लर्निंग में। वो कोई भी हो सकता है, वो टीचर भी हो सकते हैं, वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। फिर आते हैं हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किसने दिया था? बेंजामिन ब्लूम ने दिया था 1956 में। इट हेल्प्स टीचर्स डिज़ाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव, टीचिंग मेथड्स एंड असेसमेंट। ये क्या करता है कि ये डिज़ाइन करने में हेल्प करता है टीचर्स को लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि आप जब कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, है ना, तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव होगा। मान लीजिए आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? आपके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना, ऑब्जेक्टिविटी डेवलप करना। तो ऐसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या मतलब आउटकम वो चाहते हैं, तो ये डेवलप करने में हेल्प करता है। टीचिंग मेथड्स, क्या टीचिंग मेथड्स यूज़ होंगे, क्या असेसमेंट का प्रोसेस यूज़ होगा, तो वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हेल्प करता है। फिर इसको क्लासिफाई किया जाता है 3 डोमेन्स में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव नाम से ही पता चल रहा है, कॉग्निशन से रिलेटेड, यानी मेंटल स्किल। ये फोकस करता है कि लर्निंग के बाद क्या मेंटल स्किल वो डेवलप होगा, नॉलेज, थिंकिंग, इनसे रिलेटेड है। अफेक्टिव डोमेन मतलब लर्निंग के बाद मतलब कैसे इमोशंस, वैल्यू, एटीट्यूड एक इंसान में डेवलप होने चाहिए। तो अफेक्टिव डोमेन जनरली इमोशंस, एटीट्यूड, वैल्यूज़, इंटरेस्ट, इनसे रिलेट करता है। साइकोमोटर डोमेन यानी लर्निंग से मतलब फिज़िकल स्किल या मोटर कोऑर्डिनेशन, ये क्या डेवलप होंगे, तो इससे रिलेटेड है। अभी ये वीडियो इतना ही रखते हैं, आगे और एक मैं पार्ट लेके आऊँगी, उसमें सारे लर्निंग मेथड्स और लर्निंग थ्योरी ये हम करेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।